मैं छूटा था भाई, वो अब भालुआ खेल कर रहे थे 2004 में छूटा था सर। अच्छा। पहले हम भालुआ खेल करते थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सब जगह घूमते थे। उसमें हम रोटी रोजी कमा लेते सर। उसमें उसी के ये मकान बने हुए हम लोगों के, और अंग्रेजों को फोटो वोटो खिंचवाते थे यहाँ पे, सब उससे रोटी रोजी कमा लेते थे। अब ये किया है कि उन्होंने साहब हमें झूठा झांसा दे गए कि तुम्हारे बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं दिया, खाली शादी के लिए वहाँ से मिलता है 50,000 1 लाख मिलता है वहाँ से। यहाँ ये लोग 5,000 देते हैं मात्र। हमारे पिताजी बालू रहते थे, हम तो छोटे से थे जब, तो 2003 में सब बालू चले गए, इतना हमको हो सकता इसके महीने में। कितने लोगों के पास रहे होंगे? यहाँ तो करीबन 350 करीब बालू थे। अच्छा जी। और वो सब चले गए? सब चले गए एक साथ सब एक साथ रहे। अच्छा, तो अब जो 350 परिवार थे वो केवल आगरा में रह के तो थोड़ी तमाशा करते होंगे, तो दूर दूर तक जाते थे, तो कहाँ? वो तो हर जगह घूमते थे, गाँव देहातों में घूमते थे ज़्यादातर। भालुओं का खेल गाँव में करते थे वो लोग, आटा रोटी मांग लाते थे, ऐसा होता था। अब उसके बाद से क्या सर, कुछ आदमी अपने कबाड़ा बीनने दिल्ली जाके। अच्छा। कुछ लोग बेलदारी अल्लारी कर लेते हैं, कुछ गाड़ी बाजी चला लेते हैं, मिल जाती है, नहीं है तो अपने घर तो बैठेगी। कुछ खेती बाड़ी का काम चालू हो जाता है तो उसमें काम चालू कर लेते हैं अपना, मजदूरी का। हाँ। नाम सलीम नाम है। क्या बदला? पहले भालू तो बढ़िया जिंदगी कट रही थी, अब जो तो जिल्लत की जिंदगी में जी रहे हैं लोग बाग, काम ना धंधा, वैसे ही पड़े हुए हैं। भालू के बारे में नो कह रहे थे कि जब हमारे भालू गए, जितना हमारे गोद के बच्चे थे उनका गम नहीं हुआ, हमें भालुओं का गम हुआ। 3-3 4-4 महीने तो हमारे चूल्हे नहीं सुलगे, हमारे लोग बाग सही नहीं रहे और उसी चक्कर में खत्म हो गए। बड़ी मजबूरी, बड़ी परेशानी है, हमसे कोई फायदा थोड़े पाया सरकार ने हमारे भालू छिनवा के। हम बहुत मजबूर आदमी हैं, हमारे उस टाइम हमारे रीछ नहीं जाते तो हमारे घर वाले भी नहीं जाते, रीछ जाने से हमारे घर वाले भी बेचारे तो खत्म हो गए। कितनी दफा हमने कीटर में भी किए कि महिला के लिए कोई काम दे तो कोई सुनवाई नहीं करती। जिससे हमने भालू दिए हैं, जिस सरकार को जमा करें भालू, उनसे भी हमने बोला था। अब तो खैर हम हमारा आदमी बहु जो हमारे यहाँ है पढ़ी लिखी हैं और मशीन भी सीखी हुई है, वो ऐसा सेंटर खुलवा दो जो हम अपने हमारे जो बच्चे हैं बच्ची हैं वो सेंटर पे सीखने के लिए मशीन से कपड़े सीने लग जाएं तो कुछ ना कुछ तो कमाएंगी, कुछ भी नहीं। परेशानियां बहुत आई भालू लेने के बाद में, अच्छा थोड़ी लगता है आदमी को, कोई परेशानी में बुखार में कोई कैसी ऐसे चले गए भालू, तो अपने बैठ के कलेजे पकड़ पकड़ के लोग बाग अपने दिलों को तसल्ली देकर। खेल तमाशे वाले जितने भी थे तो पहले रईस लोगों के खिलौने थे, बुलाते थे कि भाई देख लाओ खेल, अच्छी खासी आमदनी होती थी, मध्य का टाइम था। अब जो है ये मोबाइल जब से चले हैं और दुनिया का उसमें आ रहा है ड्रामा, इसलिए और ज़्यादा इसकी बेकदरी हो रही है इस काम की, पहले ज़्यादा कदर थी। फिर बस कर रहे हैं खेल तमाशे, भालू तो बंद हो गए सरकार की तरफ से, अब बंदर रह गए हैं तो वो उन पर भी थोड़ी पाबंदी है, तो वो उन्हें सिखा लेते हैं, सिखाए ले आते हैं नकलों से, उनका तमाशा करते हैं, बाकी मैजिक शो करते हैं, हाथ की सफाई, भाजीगरी का तमाशा आपने देखा होगा या सुना? अभी सुनेंगे, सब सुनेंगे, इससे पब्लिक जमा होती है। ये बाजा है पब्लिक जमा करने का है। जी इससे पब्लिक जमा करते हैं। फिर भालू को नचाते हैं, नाचता था, बहुत बढ़िया डांस करता था।
ये कपड़ा बांध दिया उसकी आग से, अब जी किसी को देख नहीं पाएगा, जी डबल कर दिया मैंने। बेटा हाँ इधर आ जाओ, आ गए। पहुँच के आनते बेटा, हाँ महफिल में घूम लो, घूम लिया। जो पूछे बता दोगे? बताएंगे। इधर कौन है? लड़की। लड़की। इधर कौन है बेटा? लड़का। दस वाली। बेटा हाँ ये क्या चीज है? घड़ी। घड़ी। ये बताओगे अंकल जी क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं। ये हुक्का पी रहे हैं। बीड़ी। दस्त बंदे। बेटा हाँ प्रधान जी कैसे बैठे हुए हैं? हाथ बांधे हुए। हाथ खोल चिपक जाएंगे जी। अच्छा हाँ बेटा ध्यान दिया। खेल वाले हाँ महफिल में घूम लो, घूम लिया। और जो बताएंगे पूछो, जो पूछे बताओगे? बताएंगे। ये क्या चीज है? एक मर्द की मूछ। एक मर्द। जी कलाकारी हैं सर जी, दिखा गए फिर और दिखाते हैं रस्सी जबान से यार पार बच्चे के। हाँ जी मेरा अल्ताफ 4-5 साल के थे जब से जा रहा है जमूरे में। किसने सिखाया? सिखा पापा ने। पापा खत्म हो गए, 10 साल हो गए। अच्छा, तो तुमको अभी किसके साथ जाते हो? दादा के। अच्छा दे दिए रुमाल, दे दिए। काला रुमाल ले गया वो रखा हुआ था, जल्दी उठा के। ये रेशमी सलवार कुर्ता जाली का है। नहीं गार्ड में बोली ये सर ये कपड़ा है और इस कपड़े में मैं एक बत्ती बना रहा हूँ। इसमें कुछ लपेटा नहीं। ये 2 बत्ती बना लिया सर जी, और इस 2 बत्ती में प्रधान जी आप इसमें 2 गांठी लगा देंगे। एक और लगा दो ऊपर से। जोर से लगाऊंगा? हाँ जोर से लगाइए। 2 और कर लो? नहीं मैं बाद में लगवा लूँगा। ये 2 हो गई सर जी, ये 2 गांठी हो गई सर जी, और 2 के ऊपर मैंने एक और लगा दिया। ये 3 ठो हो गई। इन तीनों को मजबूत करे ले रहा हूँ। 3 स्थान के पत्थर करे ले रहा हूँ, और 3 के ऊपर एक और लगा देता हूँ। ये लग रही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी लग रहा है। विश्वास मत तुम भी आइए वहाँ से। सर जी आप एक हाथ में इसको पकड़ लीजिए और आपका दूसरा हाथ नहीं लगे। एक हाथ से ये कई मिनट में आप 4 गांठी खोल दो। नहीं खुल पाएगी। कितना समय लग जाएगा? खुल नहीं पाएगी। सही कह रहे हैं कि 2 हाथ की गांठी लगी, एक हाथ से नहीं खुलता है, और एक हाथ से ताली भी नहीं बजता है। हाँ जी छोड़ दीजिए, मैं इनको और मजबूत कर दे रहा हूँ। बैठ जाइए। अरे कपड़ा चुरचुरा रहा है, कपड़े वाला बहुत कमजोर है। अच्छा कपड़ा कमजोर है। मैं समझा कपड़े वाला कमजोर है। देखिए सर जी मैं 4 और 5 करूँगा तो बहुत समय हो जाए। कोई बात नहीं, ये गांठी इस कपड़े में मैं बंद कर दे रहा हूँ, और ये इस गांठी को आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए ऐसे। एक आधा सेकंड तो हुआ होगा आपको हाथ में दिए हुए। फूंक लगाया, छोड़ दीजिए। ये 4 गांठी ऐसा पे लग गई जैसे मुंह पे लग जाए। खाली है ना, इधर से भी खाली है। 1-2 में लिखा होगा वैसे, नहीं तो सब में खाली है। फूंक मार दिया सब में लिख गया। 1 में लिखा है या सब में लिखा है? फूंक मार दिया सब चले गए। फूल लेकर आओ, सब में फूल आ गए सर। ये कलाकारी है छोटी, जादू नहीं है। फूंक मार दिया सब चले गए। फारूक नाम है। ये बच्चा है छोटा। देखिए गांव में सब मांगनी खाने वाली कौन है? फिर धमाके वाले हैं। इस परिवार तो है
50-60 घर होंगे वैसे। हाँ, जब भालू चलते थे गवर्नमेंट की तरफ से छूट थी तो सही काम था सर, अपने पेट गुजारा बच्चों का पालन हो रहा था। अब जो 10-12 साल से पाबंदी आ गई, वैसे 15 साल से ज़्यादा हो गई पाबंदी आई हुई। जब वो खेल तमाशा करते थे देहात में, गाँव में, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाते थे तो ऐसा था कि उसमें बच्चों का मनोरंजन खर्चा अच्छा खासा चलता था। 100-200 से 500 की मजदूरी हो जाया करती थी तो अच्छा धंधा चल रहा था, कोई परेशानी दुख नहीं था। कहाँ कहाँ तक जाते थे? वैसे तो ये आगरा से आगे इधर कश्मीर तक जाते थे, इधर लखनऊ से आगे बाराबंकी। इस टाइम लोग बिहार में भी हैं, इस गांव के आदमी बिहार में चले गए, अभी पहुंच भी गए, तो दूर दूर जाते थे ऐसी काम करने। तो कैसे, क्या पैदल जा रहे हो? नहीं, सवारी से चलते थे सर। मतलब किस तरह, ट्रक रख के? हाँ, ट्रक मिल गया, कोई DCM कर लिया। हाँ। इधर पहाड़ पे नैनीताल, अल्मोड़ा है, धारचूला, DD हाट, चंपावत, जिला चमोली, पिथौरागढ़, रानीखेत, ये पहाड़ ऊपर पहाड़ पे उधर पैदल चलते थे पहाड़ी क्षेत्र में। हाँ, पौड़ी, श्रीनगर। तो जैसे मान लीजिए आप बाराबंकी गए तो वहाँ कितने दिन रुकेंगे, कैसे तय होता था? बस ऐसा साहब, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं जगह सही मिल गई तो महीना काट दिया। सही से मतलब कोई अच्छी जगह रुकने की मिल गई। अच्छा, रुकने की जगह अगर सही मिल गई, आदमी कुछ प्रेम मोहब्बत के मिल गए तो महीना भी काट दिया। नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन अपने फेरी करी और पास है, फिर आगे को बढ़ ली। तो क्या परिवार आपके साथ चलता था या आप भालू बस? ऐसा साहब, पर ऊपर पहाड़ों पे दूर जाते थे तो आप अकेले जाते थे, परिवार घर रहता था। और जैसे अलीगढ़ है, लखनऊ है, इनमें फिरते थे तो नहीं बनता था मौका तो परिवार को भी संग ले जाते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो परिवार को भी संग ले जाते थे। तो आपने कितने भालू बरते, कितने भालू आपने पाले या खरीदे? बस एक ही 2 भालू मेरे पास रहे साहब, एक तो बेच भी जाता, फिर एक भालू तो रखा, फिर वो चला गया। मतलब ये जो सरकार वाला उसमें चला, उसका मुआवजा मिला था आप लोगों को? ना, मुझे कुछ नहीं मिला सर। किसी को नहीं मिला गांव में? भालू जाने का मुआवजा किसी को नहीं मिला? नहीं मिला, लोगों को मिला जो हम आगरा टीकम झील गए। हाँ, जो आगरा टीकम झील जमा करने गए उनको मिला, जो खुद गए थे, गए थे। हाँ, अब हम गए नहीं थे सर, जो चलते फिरते छिन गया वो चला गया, उसका कुछ नहीं। हमारा एक मर गया। एक तो मर गया था, बीमार हो गया, उसके इलाज बहुत कराया, नहीं जिया। ऐसा है सर, जैसे कुत्ता बौरा जाता है ऐसे भालू भी बौरा के खत्म हो जाते हैं, समझिए आप। तो नाम क्या थे आपके भालुओं का? नाम क्या, नाम रख दिया, किसी का मुन्ना भालू रख दिया, किसी का गंगा राम रख दिया। हाँ जी, ये है जामुंत जी, खेल तमाशे में जामुंत राजा हैं। तो कैसे नाम कैसे तय करते थे? ऐसे ही मतलब जो मौज आ गई उस समय? हाँ, जब अपने पास आ गया तो नाम रख दिया। खेल में नाम लेते थे कि भाई जामुंत राजा, गंगा राम, हाँ, ऐसे नाम लेते थे। कहा कि एक भालू बीमार था और वो मर गया, तो कैसा लगता है अब अपने पाले हुए जानवर का, या जिसकी वजह से रोजी चल रही है उसका? साहब, जिसकी वजह से रोटी चल रही है वो खत्म हो जाए या चला जाए तो उसका अफसोस ही पैदा होता है, उसका कलेश ही गुजरता है। मेरे पूरा परिवार रोया था, पूरा परिवार महीनों शोक उठाया था, महीनों, तो बच्चों ने रोटी भी नहीं बनाई थी, इतनी मजबूरी थी। जो जानवर जो जिससे पेट पालन हो रहा है और जो प्रेम से पाल रहे हैं, एक टाइम को बच्चों को रोटी नहीं मिलती, उसके लिए दूध से रोटी देता था मैं, 1-1.5 किलो दूध डेली का हिसाब था। जब तक दूध नहीं आता तो रोटी नहीं खाता था। 1-1.5 किलो दूध, 2 किलो उसमें 2-2.5 किलो आटे की रोटी बस मल के रख दी, जब खाता था। अच्छा, जब आप खरीद के लाते थे उसमें उसको आपके पास रहने की आदत पड़ने में कुछ? हाँ, उसमें ऐसा है, जब हम खरीद के लाते थे तो उसको प्रेम से रखते थे, उसको मीठा खट्टा मिठाई हाथ से खिलाते थे, उसको कुछ अपनी भाषा समझाते थे, तो कई 8-12 महीनों में जाके वो
समझ में आती थी उसकी। फिर तो वो हिल जाया था, तो कहीं भी लेके जाओ कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं करता था। हमारे छोटे छोटे बच्चों से खेले था, हमारे बच्चे थे, नाती हैं वो है नहीं है, उसके ऊपर खेलते थे। हमने उसको कभी नहीं बांधा पेड़ से, चारपाई से बांध दिया है, लेटा हुआ है, उसके ऊपर बच्चे खेल रहे हैं। और कहीं पेड़ से बांध के हम इतनी दूर चले गए तो चिल्ला चिल्ला के मर जाता, चिल्लाता कहता कहाँ बांध दिया, खोलो, तो तुरंत खोलना पड़ जाएगा। अच्छा, तो जानवर तो सब तरह के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे जैसा आप कह रहे हैं, और बहुत से खतरनाक, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो उस खतरनाक से कभी पाला पड़ा आपको? हाँ हाँ, बताइए ना। खतरनाक से भी ऐसे पाला पड़ा है कि मादिन थी मेरे पास, मादिन थी, रास्ता चल रहे, पीछे से किसी आदमी ने हाथ रख दिया है तो पीछे से भर के कौलियाँ पटक दी थी, खा लाई थी, हाथ पैरों में खा जाई थी। एक दफे इतनी इतनी टांगे, इतने हाथ सब खा लिए थे मेरे, चप डाली थी। जानवर ही तो है, उसमें ये आदत थी कि पीछे से हाथ रखना जुल्म था उसके ऊपर। तो उसको कैसे फिर साधते थे? फिर साथ के क्या करते, उसको भी प्रेम से काम लेते थे, प्रेम से काम लेते थे। बहुत सा जानवर ऐसा होता है कि मालिक से अलावा कोई दूसरा खोल नहीं सकता था, ना ले जा सकता है। बैल भैंस का हिसाब होता है। हाँ, तो प्रेम से ही रखना पड़ता था। झोंकती है, मालिक पे नहीं झोंकेगी। बैल है। तो आप कह रहे हैं 50-60 परिवार रहते हैं यहाँ, तो क्या 50-60 भालू थे उस समय? ना ना, हाँ, 50-60 भालू नहीं थे, भालू तो 2 4 6 थे, और जैसे बंदर थे। और जो खेल आप कर रहे हैं, आपको आइटम दिखाया जाएगा, वो काम करते हैं सब। भालू तो नहीं रखते पहले। हाँ पहले, हाँ पहले भी, पहले भी भालू कम थे, ज्यादा नहीं। हमारे गांव में भालू कम थे। अच्छा, आगरा फतेहपुर में वो सब यही काम करते। वहाँ तो हर घर में मुझे लगता है हर घर में 2-2 3-3 थे। वो रोड था, आसाम रोड, वो हुआ बैठते थे। वो अंग्रेज लोग आते थे, यहाँ फोटो खिंचवाया और जो जेब में पड़ा वो निकाल के दे गए। ये बात थी पहले। और इन तो देहात है, यहाँ कौन अंग्रेज आता है।